नमस्कार दर्शकों, हरियाणा के जिला जींद की तहसील जुलाना के गांव करसोला में पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज द्वारा छोटे किसानों के लिए लगातार सहायता पहुंचाई गई। किसान मजदूर बचाओ अभियान के तीसरे चरण के अंतर्गत गांव के पात्र किसानों को एक बार नहीं बल्कि केवल 10 दिनों के अंदर 3 अलग अलग बार निःशुल्क यूरिया, डीएपी और फसल के अनुसार आवश्यक कीटनाशक दवाइयां प्रदान की गईं। इस सहायता से किसानों को खाद की लंबी कतारों, महंगे कृषि सामान, परिवहन खर्च और ब्याज पर पैसे लेने की मजबूरी से बड़ी राहत मिली है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जो खाद, बीज, कीटनाशक दवा के लिए जो अभियान चलाया है निःशुल्क दवा देने का, वो कैंप, वो अभियान आज पहुंच चुका है ग्राम पंचायत करसोला, जिला जींद में। किसान भी पहुंच चुके हैं जिनको खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं की आवश्यकता है। कल गांव में जो है मुनादी हुई थी, उसके उपरांत जो है यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई और आज सुबह 11 बजे से जो है यहाँ पर कैंप लगाया गया। सभी किसान जो है, माताएं बहनें हैं, जो किसान हैं जिनके 2 एकड़ ज़मीन तक है, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मंगलाचरण के बाद जो है इस गाँव में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो जाएगा। सभी के फॉर्म भरे जाएंगे, कितने क्या किसान हैं, कितनी क्या इनकी ज़रूरत है, किसकी कितनी ज़मीन है, ये सारा ब्यौरा लिया जाएगा। और महाराज ने अभियान चलाया जिससे आज किसानों को भरपूर लाभ प्राप्त हो रहा है। फ्री कैंप लगाया है महाराज जियों ने और निःशुल्क सौदा महाराज जी इस गांव के मतलब गरीब किसानों को 2 एकड़ से नीचे जो किसान हैं उनको दे रहे हैं। मुनादी वगैरह भी करवाई थी? मुनादी करवा दी गई थी, सरपंच द्वारा, चौकीदार द्वारा मुनादी करवा दी गई थी। हमने भी सार्वजनिक आदमियों ने घर घर जाकर सबको सूचना दे दी गई थी। महाराज जी ने सबसे पहले इस गाँव करसोला को चुना और गाँव करसोला के जो 2 एकड़ से नीचे गरीब की दाव से इस गांव में कैंप लगाया है और उनको खाद, बीज, दवाई के लिए मतलब प्रेरित किया है और मतलब यहाँ फार्म भरो और अपना सौदा लो। दर्शकों, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी किसान जो हैं यहाँ पर देखिए पूरा फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ पर सबको फॉर्म दिया जा रहा है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सबकी एंट्री हो रही है बाकायदा। ये देखिए यहाँ पे पूरे सभी किसान पहुँचे हुए हैं। सत साहिब जी। और आज आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आज गांव करसोला, तहसील जुलाना, जिला जींद में सतगुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार खाद, बीज और दवाई का वितरण किया जा रहा है। इसमें पहले इनकी एंट्री होती है, एंट्री के बाद इनका फार्म भरा जाता है। तो अभी तक कितनी एंट्री हो गई है? अभी तक 22 एंट्री हो चुकी हैं। तो और कितने लोगों के आने की उम्मीद है? अभी आने की उम्मीद है। कोई इसके लिए फीस, कोई पैसे, कोई चार्जेस लग रहा है? इनका सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार कोई फीस चार्ज नहीं है। सब सतगुरु जी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनका वहन खर्च। ये जो खाद, बीज और ये दवाई है, ये कब तक गाँव वासियों को प्रोवाइड करवा देते हो? ये चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी जी। अच्छा, हाँ जी। मतलब जिसने एक बार अप्लाई कर दिया उसको एक ही बार मिलेगी कि नहीं, दोनों फसलों, दोनों साल में 2 बार, दोनों फसलों में। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं जगत उद्धारक संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो निःशुल्क बीज, खाद व कीटनाशक दवा वितरण सेवा अभियान चलाया गया है, वो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा एक गेट लगा दिया गया है क्योंकि गांव-गांव में किसानों को निमंत्रण दिया गया है। वहाँ पर कैंप लगाए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किसानों को बताया गया है कि भाई जो भी 2.5 एकड़ से कम जो किसान ज़मीन रखते हैं उनको जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से खाद, बीज, दवाई जो है यहाँ पर मिलेगी। तो ये यहाँ पर देखिए पूरा आप नज़ारा देख सकते हैं। पूरे खाद, बीज सारा जो है यहाँ पर सामान आ चुका है। ट्रक भी यहाँ पर बाहर की साइड जो है यहाँ पर ट्रक खड़े हुए हैं। इन ट्रकों में भरकर किसानों के घर पे जो है सामान पहुँचाया जाएगा। और अगर हम पीछे की तरफ देखें यहाँ पर, तो जो भी गाँव को आज यहाँ पर पहुँचना है वो गांव वाले यहाँ पर पहुँचेंगे। एक गांव बुड्ढा खेड़ा, जिला जींद है। सबको अलग अलग समय दिया गया, सब अपने अपने समय पर आएंगे। ये बुड्ढा खेड़ा के किसानों के लिए व्यवस्था की गई है। ये जो है अकालगढ़ जिला जींद के जो किसान हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है। ये यहाँ पर कोहला जिला सोनीपत के जो किसान आएंगे उनके लिए व्यवस्था की गई है। और अगले काउंटर पे जो हम यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ किसान जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं, पहुँचे हुए हैं। ये गाँव बनवासा के हैं, जिला सोनीपत के। और इसके साथ ही यहाँ पे करसोला गांव के जो है यहाँ पर पहुँचेंगे। ऐसे ही हर दिन अलग अलग गांव के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और यहाँ पर ये इधर देखिए, ये पूरे काउंटर यहाँ पर अलग अलग बना रखे हैं, बाकायदा कंप्यूटर रखे हैं। और यहाँ पर पीछे देखिए
पूरी दवाइयाँ, खाद, बीज, सारा सेटअप जो है यहाँ पर जो है चल रहा है। और एक काउंटर यहाँ पर जो है कुछ कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर किसान पहुँचे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से आए हो सर? कोला से। कोला से आए हो, जो कल सर्वे हुआ था वहाँ पे फॉर्म भरे गए थे ना? हाँ। अच्छा, आप कहाँ से आए? जी। हाँ। अच्छा, आप कहाँ से आए? अकालगढ़ मोटाला। आप कहाँ से आए ताऊ जी? अकालगढ़ बेटा। अकालगढ़ से। तो ये सभी किसान जो हैं यहाँ पर आए हैं, एक बार इनसे जानकारी लेते हैं क्या कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, आगे क्या प्रोसीजर है। हाँ जी, क्या कार्रवाई चल रही है? हाँ जी, सत साहिब जी, मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान के द्वारा गांव कोला में कैंप लगा था, वहाँ किसानों के फार्म भरे गए थे। आज ये खाद बीज लेना आए हैं। खाद बीज की इनकी पोर्टल पर पेमेंट डाल गए, ये खाद बीज देख रहे हो, इनको दे दिया जाएगा और खाद भी गुरुदेव के आदेश से इनके गांव तक पहुंचाया जाएगा जी। मतलब आज तुरंत हैंड टू हैंड खाद उपलब्ध करवा देंगे? बिल्कुल जी, तुरंत हैंड टू हैंड। आप देख सकते हो पीछे खाद ही खाद है, काफ़ी स्टॉक है गुरुदेव के दया से। तो यहाँ पर अभी काउंटर पर पूरी डिटेल इनकी लेके और जो है इनको खाद बीज उपलब्ध करवा दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार गांव करसोला में पात्र किसानों के आवेदन भरने के लिए निशुल्क शिविर लगाया गया। ग्राम पंचायत द्वारा मुनादी करवाकर किसानों को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद 2.5 एकड़ तक भूमि वाले किसान अपने दस्तावेजों के साथ शिविर में पहुंचे। मंगलाचरण के बाद किसानों की भूमि, फसल और कृषि सामग्री की आवश्यकता का पूरा विवरण दर्ज किया गया। सत्यापन पूरा होने के बाद प्रत्येक किसान की भूमि और फसल के अनुसार खाद एवं कृषि दवाइयों की अलग-अलग किट तैयार की गई। पहली बार पहुंची सहायता, आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से खाद्य तथा कृषि दवाइयों से भरे वाहन गांव करसोला पहुंचे। पहले वितरण में 15 पात्र किसानों को कुल 79 बैग यूरिया, 15 बैग डीएपी और भूमि एवं फसल की आवश्यकता के अनुसार 15 कृषि दवाइयों की किट निशुल्क प्रदान की गई। किसी किसान को आधा एकड़ के अनुसार सामग्री मिली तो किसी को 1 या 2 एकड़ की आवश्यकता के अनुसार यूरिया, डीएपी और दवाइयां सौंपी गईं। किसानों से खाद्य दवाइयों अथवा परिवहन के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया गया। आवेदन भरने के कुछ ही समय बाद पूरी सामग्री उनके गांव में पहुंचा दी गई। किसानों ने बताया कि पहले खाद के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता था। कई बार खाद नहीं मिलती थी और कृषि सामग्री खरीदने के लिए ब्याज पर पैसे लेने पड़ते थे, लेकिन इस सहायता ने उन्हें आर्थिक चिंता से मुक्त कर दिया। तो दर्शकों, अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं ये है ग्राम पंचायत करसोला, तहसील जुलाना, जिला जिंद, हरियाणा। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने किसान मजदूर बचाओ अभियान तीसरे चरण का पहुंचा दिया है। आपको पता होगा कि संत रामपाल जी महाराज ने तीसरे चरण में किसानों को एक बहुत तगड़ी सौगात दी है, जिसमें 2.5 एकड़ से कम किसानों तक, जिनके पास 2.5 एकड़ जमीन है या 2.5 एकड़ से कम है, उन सभी किसानों को निःशुल्क खाद, बीज व कीटनाशक दवाइयाँ उपलब्ध करवाई हैं। और अभी ये काफिला सभी सेवादार यहाँ पहुँच चुके हैं, अभी मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण के बाद इस कार्य का शुभारंभ किया जाएगा। ग्रामवासियों को जो है खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयाँ वितरित की जाएंगी, जो कि संत रामपाल जी महाराज के जो इस योजना में जो भी पात्रता रखते हैं। क्योंकि इस गांव में भी 2 दिन पहले जो है कैंप लगाया गया था। उस कैंप में जितने भी किसानों ने फॉर्म भरा था उनकी सर्वे हुई। उसके बाद जो है इस गांव में ये ट्रक भरकर पहुंचे। आप देख सकते हैं पीछे ये पूरा डीएपी का ट्रक जो है यहाँ पर डीएपी खाद का भरा हुआ है। नमस्कार। नमस्कार सर। प्रधान जी, क्या कुछ कहना आज आपके गाँव में जो है किसान मजदूर बचाओ तीसरे चरण के तहत संत रामपाल जी महाराज ने किसानों को सौगात दी है? सबसे पहले तो मैं आपकी टीम को और महाराज जी को नमन करता हूं और आशा करता हूं कि इस टीम ने सबसे पहले जो पहल करी है गांव करसोला से की है। रामपाल जी महाराज ने जो आशीर्वाद दिया है खाद बीज बांटने का, वो सबसे पहले करसोले की पहल से किया है और हम उसको कोटि कोटि नमन करते हैं। और उन्हें जो ये पहल की है वो गरीब किसान की है। महाराज जी 2.5 एकड़ से नीचे जिसकी ज़मीन है, एक्चुअल में जो बिना साधन का है, एक्चुअल में गरीब है, उसको ऊपर उभारने के लिए संत रामपाल जी ने ये पहल की है। जो गरीब आदमी था उसको 10 रुपये सैकड़ा ब्याज के दिया करते, मतलब आड़ती तो सॉरी नहीं थे, लेकिन दूसरे पर मांगते थे तो गरीब आदमी से
मतलब सही रेट में ब्याज पे नहीं दिया करते। उनको बेचारों को अपनी परेशानी के मारे ज़्यादा ब्याज देना पड़ा करता। अब इनके घर भगवान आ गए। गरीब आदमी का निःशुल्क दवाई, निःशुल्क खाद रामपाल जी महाराज प्रदान कर रहे हैं। 13 तारीख को फार्म भरे गए थे। आज एक दिन छोड़ के अगले दिन महाराज जी ने इनकी सेवा ट्रक भर कर ट्रक भर दवाई खाद बीज सबके में ट्रक भर गांव के बीच में उनके घर तक थल्ले बना उनके घर तक पहुंचा दिए। सरपंच जी भी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। नमस्कार सरपंच जी। नमस्कार जी। सरपंच जी, ये बड़ा अभियान जो है यहाँ पर पहुंच चुका है, क्या कुछ कहेंगे इधर से? रामपाल महाराज जी ने बहुत अच्छा अभियान चलाया हुआ है गरीब की सेवा के लिए, ताकि जो गरीब किसान है ऊपर उठ सके और अपना गुजारा कर सके। आज हमारे द्वार पर खुद भगवान आ रहे हैं। जो गरीब आदमी हुआ अपना खाद बीज दवाई लेकर जाओगे, अपना खेत में डालेंगे, जिससे पैदावार बढ़ेगी। और विकास का एक बड़ा नया आयाम मिला है आपको गांव के किसानों के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो विकास का बहुत बड़ा आयाम मिला है इस बात से। भाई अच्छी बात है, इस तरह से महाराज 100 साल से भी ऊपर जियो, भगवान करे। हाँ, ये तो देखो गरीबों के लिए तो भगवान ही है। हाँ भगवान है, बिल्कुल जो मांगे दे दे वो भगवान होता है। हाँ, ये तो भगवान है इनके लिए। हाँ, तो यहाँ पर पूर्व सरपंच जी भी पहुँच चुके हैं। एक बार पूर्व सरपंच जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ पे गाँव में ट्रक भर कर पहुँच चुके हैं खाद बीज। इसे बढ़िया और क्या होगा? खाद बीज दवाई, पहले तो ये कहते थे रोटी कपड़ा और मकान, अब तो दवाई खाद बीज भी आ गया और वो भी घर पर आ गया। और बड़े अफसोस की बात, अब बड़ी वो है तो खाना भी साथ में लेके आवेंगे तो और चाहिए क्या? गांव में खुशी की लहर है, बहुत अच्छा काम किया है। इससे अच्छा काम है जमींदारों को बड़ा सहारा मिला। बिल्कुल, बड़ों को भी मिलेगा, छोटों को भी मिलेगा। सभी छोटे बड़े खड़े हैं, सभी जो है ना प्रसाद भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। खुशी का माहौल है, नाच गाने जैसा माहौल। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बिल्कुल, जैसे जो परमात्मा वो मांगते हैं वही काम मिल गया। और क्या मान रहा है सर। बिल्कुल। दर्शकों, यहाँ पर सभी ग्राम के मौजूद व्यक्ति पहुँच चुके हैं। उनकी निगरानी में जो है सभी किसानों को खाद बीज जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। यहाँ पर किसान भी पहुँच चुके हैं। ताई जी भी जो है यहाँ पे आ चुके हैं। राम राम। किस लिए पहुँचे हो आज यहाँ पे? रामपाल संत ने पहुंचाया ये सौदा। अच्छा, क्या सौदा मिल गया? खाद बीज, अच्छा, दवाई जीरी सारा मिलेगा है। वहाँ पे फॉर्म भर के आए थे आप? अच्छा, कितनी खुशी हो रही है बताओ पहले। खुशी हो रही है, सही घर पे आ गया सामान है। तो भाई सभी गांव के किसान खुश हैं, यहाँ पे पहुँच चुके हैं। देखिए पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। सारे खाद बीज की तैयारी है। उधर DAP है, इधर यूरिया है, उधर जो है दवाइयाँ वितरित की जा रही है। देखिए ये किसान जो हैं जो अपना ऑटो लेकर जो है ऑटो करवा कर आ चुके हैं। इसमें खाद बीज रखा जाएगा। ये भी कौन से किसान का है सामान? कौन से किसान का? इनका है, नरेंद्र के नाम से है, फॉर्म भरा था। अच्छा, कितने सामान मिल रहा है? 1 किले का सामान है। 1 किले का मतलब 1 DAP और 3 यूरिया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? हम ये कहेंगे जी किसान के लिए जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। भाई साहब एक चीज़ बताओ, आज तो आपको गांव में आके मिल गया, आपका 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। अगली वर्षों में कितना वो करना पड़ता था संघर्ष? पिछली इससे पीछे जब भी खाद लेते थे लाइनों में लगना पड़ता था, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। अब पैसे कभी इतना पैसा है, मतलब दवाइयों में इतना ज़्यादा, तो कैसे व्यवस्था करते भाई? इसकी व्यवस्था जी किसी से उधार लेके या कर्जा लेके या बानिए से कर्ज पे ब्याज पे लेके ऐसे करते थे। सारा टाइम टेंशन ही टेंशन है। हाँ, टेंशन ही टेंशन थी भगत। टेंशन फ्री कर दिया, कर्जा फ्री भी कर दिया भाई, लेना ही नहीं अब। हाँ भगत जी, टेंशन फ्री कर दिया, कर्जा फ्री कर दिया भाई। यहाँ पे किसानों को सारा सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है। देखिए ये किसान भी यहाँ पर जो है अपना स्कूटी लेके आए हैं, उस पर रख रहे हैं। यहाँ पे एक किसान को भी यहाँ पे सामान मिल गया। रख लिया भाई साहब? है भाई साहब, रख लिया सामान? कितना प्राप्त हुआ आपको? ये 3 गट्टे यूरिया के, 1 DAP का। अच्छा। और दवाई भी मिली है। दवाई का सामान होगा ये 15,000 का लगभग होगा सामान जी। और 1 रुपया नहीं लिया आपसे? हाँ, कोई रुपया नहीं लिया जी। अच्छा, क्या कहेंगे? बहुत सहायता करी किसान ने खातिर, रामपाल जी महाराज ने करी जी। घर पे आके कर दी? हाँ, घर पे आके कर दी जी। कमाल ही नहीं हो गया भाई। हाँ जी, कमाल हो गया जी। अच्छा, हर साल कैसे क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी तो जी जो कोई यूरिया नहीं मिलता, कोई DAP नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता जी टाइम पे।
वो यही हालत हो रही थी। वो मान ले बहुत परेशानी थी। ये भी घर पे आ गए जमा सुखी सुख कर दिया, सुखी सुख हो गया जी। भाई हर किसान खुश हैं यहाँ पर। गांव करसोला में संत रामपाल जी महाराज की अलग ही लहर है, हर किसान खुश हैं। ताऊ जी खुश हैं? हाँ जमा खुश तो भी आगे काट दिए। अच्छा हमारा आगे काट दिए। अच्छा हाँ भाई देखिए यहाँ पर डीएपी ले जा रहा है, अपना रख रहे हैं। ये देखो ये ताऊ जी ने अपना कट्टा रख लिया। इसमें कितना मिल गया आपको? 3 कट्टे यूरिया, हाँ। 1 DAP अच्छा और दवाई। इससे बड़ा सब के में भगवान की सारी उम्र जिंदगी लावा। पानी आ गया गाँव में। हाँ भाई देखो ये खुशी शब्द नहीं निकल रहे हैं, बस इनके एक्सप्रेशन इतने निकल रहे हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने जो इतना बड़ा काम कर दिया है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो है प्रधान जी कुर्सी डालकर बैठ गए हैं। यहाँ पे सबको जो है अब किसान दिया जा रहा है। हाँ जी राम राम ताऊ। हाँ सच्चा है भाई। हाँ क्या कुछ कहेंगे? गांव में खाद सारा ही सामान आ गया, ट्रक जमा मौज कर दी मालिक ने तो। अच्छा हाँ। कितनी मौज कर दी? जमा मौज मचा दी। उड़ा तो लाइन में लग वोट सूख देर पुलिस के डंडे लग गए। अच्छा हाँ यहाँ पे घर पे आके दे दिया। गरीब तो परमात्मा ने कराए पहुँचा दिया। यहाँ पर देखिए फॉर्म वगैरह सारे लेके यहाँ पर खड़े हैं। भाई साहब कितने किसानों को सामान मिलना है यहाँ पे? अभी यहाँ पे हम 79 तो यूरिया के कट्टे रहेंगे। अच्छा और 15 DAP रहेंगे। हाँ नेक्स्ट किसान कौन सा? सनो पाला भाई। तो यहाँ पर इतना सामान आज देने वाले? बिल्कुल देंगे। और दवाई के कट्टे देंगे 15 पूरी पैकिंग। ये देखिए पूरा कट्टा लेके जा रहे हैं किसान भाई हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। और सभी लोग ये फॉर्म लेके खड़े हैं, अलग अलग टाइप के फॉर्म, 4-5 लोगों ने फॉर्म। और ये देखिए पूरा इसमें दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ दी जा रही हैं यहाँ से। हर एक जगह पे ड्यूटी लगी हुई है। यहाँ पर देखिए DAP खाद उतारा जा रहा है, खाद DAP देंगे, उधर से यूरिया देंगे, उधर से दवाइयाँ देंगे। क्या कुछ कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? बहुत बढ़िया कार्य किया हुआ है। ये कार्य चलता रहना चाहिए। अच्छा हाँ कितनी खुशी हो रही है आपको? खुशी। कितना सामान मिला आपको? मेरे को 5 कट्टे यूरिया, 1 DAP और दवाई। कितने का सामान होगा? ये कम से कम भी 8-10 हज़ार रुपये का होगा। अच्छा आपसे कितने लिए गए? मेरे से कुछ नहीं लिया गया अभी। लिया गया, घर पे आके दे दिया। पिछली साल कैसे लिया था? पिछली साल हमारे को सरकार के द्वारा लाइन में लग के लिया गया था, वो भी नहीं मिला कभी कभी। अच्छा हाँ बुरा हाल था आपका है। सरकार ने जमींदार का वो कर दिया, बट्ठा गोल कर दिया। संत रामपाल जी महाराज ने माला माल कर दिया। माल कर दिया। तो यहाँ पर किसान जो है अपना संत रामपाल जी महाराज जो तरह से भी किसान अपना सामान ले जाते हुए। राम राम भाई। क्या नाम भाई? नवीन है। अच्छा कितना क्या सामान मिलेगा भाई साहब? ये 6 कट्टे और जिंक जंक और सारी दवाई। अच्छा सारा मिल गया। हाँ। कितने का सामान होगा ये 10-12-15 हज़ार रुपया का। बहुत फायदा होया है। बहुत फायदा हुआ। हाँ इससे पहले कैसे जुगाड़ करते भाई, कैसे मिलेगा? तो कुआं उधार पे लाया कर दे, कुआं वो करया कर दे। हाँ टाइम पे कभी मिलता कभी ना तो कंपेल था। ये आज तो बढ़िया काम कर दिया रामपाल ने। अच्छा हाँ भाई जमा कितनी देर में मिल गया सामान? 10 मिनट भी कौन लगी। 10 मिनट में। ये भाई साहब का यहाँ पे देखिए ये बैग करतार जी है, ये करतार जी के नाम से मिला है। राम राम भाई साहब। सच्चा है भगत जी। क्या कुछ कहेंगे आज यहाँ पर जो गुरु जी ने मौज कर दी भगत जी। मौज कर दी? मौज। कितना सामान मिल गया? यहाँ भगत जी 2 DAP हैं, 6 यूरिया है 6 यूरिया और दवाइयाँ। कितने हजार का सामान? कम से कम 8-9 हज़ार रुपया का तो मिनिमम, कम से कम थोड़ा मान के चलो तो आप मतलब। क्या कहेंगे संत रामपाल जी? मौज करती गुरु जी ने, बिल्कुल मौज भाई करती। किसान ने हाल हो चुका है। ठीक है भाई साहब, ये देखो अपना सारा सामान यहाँ पे लाद के ले जा रहे हैं। ये भाई साहब भी यहाँ पर धड़ाधड़ जो है सामान यहाँ पर चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की मौज कर दी है। मिल रहा है ये देखिए भाई साहब जोड़ की। अच्छा संत क्या क्रांति रामपाल जी- हो रही है यहाँ पे? ये संत रामपाल जी महाराज की दया से किसान मजदूर बचाओ अभियान के तहत हर गांव में खाद, बीज, दवाई, कीटनाशक की पूरी किट दी जा रही है। किसानों को दी जा रही है। उनका जीवन दाता संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। खुद ही उठा के डर रहे हो? ये संत रामपाल जी महाराज की सेवा है ये। अच्छा जो गांव जाके किसानों को सामान बांटा जा रहा है। अच्छा जीवन रक्षण संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं किसानों को। देखिए भाई कितना जोश है सेवादारों में भी। खुद ही कट्टे जो है भर कर जो है किसानों को पहुंचा रहे हैं, उनका सामान, उनका सहयोग कर रहे हैं। जबरदस्त। पहले वितरण में जिन पात्र किसानों की आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी, संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें सहायता से वंचित नहीं रहने दिया। दस्तावेजों और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होते ही दूसरी बार खाद और कृषि दवाइयों से भरे वाहन गांव करसोला पहुंचे।
इस वितरण में 7 पात्र किसानों को कुल 35 बैग यूरिया, 9 बैग डीएपी और उनकी भूमि एवं फसल की आवश्यकता के अनुसार 7 कृषि दवाइयों की किट निशुल्क प्रदान की गई। केवल 7 किसान शेष होने के बावजूद पूरी सहायता उनके गांव तक पहुंचाई गई। किसानों को सामान लेने के लिए न किसी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़े और न ही बाजार की लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। नमस्कार दर्शकों, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने किसान मजदूर बचाओ अभियान तीसरे फेज के तहत एक और जो धमाकेदार मुहिम, धमाकेदार अभियान चलाया है वो है निःशुल्क खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं का वितरण सेवा अभियान, जो गांव-गांव में पहुंचकर किसानों को, जो 2.5 एकड़ तक जमींदार हैं, जो खुद ही खेती करते हैं, उनके पास कोई और अन्य साधन नहीं है इनकम का, उनको संत रामपाल जी महाराज ढूंढते हैं, उनका सर्वे करते हैं और उनके पूरा पोर्टल पर जो है अंगूठा लगकर जो है रजिस्ट्रेशन वेरीफाई होता है। फिर उनको खाद बीज गांव में ही आकर उपलब्ध करवा दिया जाता है। कितना क्या सामान है? ये दवाइयाँ हैं जी उनकी। कितना सामान है इनका जी 3 तो यूरिया है और 1 डीएपी है और 1 ये किट है जी दवाइयाँ। सुदेश सन ऑफ विजेंदर को जो है यहाँ पे बुलाया जा रहा है। ये फॉर्म 1 जो है पूरी प्रक्रिया का सुदेश भाई है, ये सुदेश, अच्छा ठीक है। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब, क्या कुछ कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जो आपके घर पे, आपके गांव में आके सारा सामान उपलब्ध करवा दिया? बढ़िया काम है जी, बढ़िया हो गया है। अच्छा, तो कितनी क्या, जैसे खाद बीज की बात करें, हर साल भाई आपके घर वाले लेते होंगे, क्या तकलीफें देखने को मिलती थी? मुख्य समस्या यही थी खाद बीज की, जो अब पूरी होगी, टाइम पे मिला नहीं करता है। ठीक। दवाइयों का अभियान जिस भी किसान के 2.5 एकड़ या 2.5 एकड़ से कम जमीन है उन सभी के लिए संत रामपाल जी महाराज ये मुहैया करा रहे हैं। उनके गांव-गांव में जाकर ये उन तक पहुंचा रहे हैं। एक सिंपल सा प्रोसेस बनाया है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने कि आपको एक सिर्फ फॉर्म भरना है जो संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। उस फॉर्म के अंदर अपनी डिटेल्स देनी है और आपकी जो ज़मीन है वो 2.5 एकड़ से कम होनी चाहिए या 2.5 एकड़ तक, और जो भी आपके गांव में जितने भी आपके जो फसल ब्यौरा भरा जाता है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, वो भरा हुआ होना चाहिए और जो ज़मीन है वो भी आपके नाम होनी चाहिए। तो जितने भी चाहे किसान, पूरे भारत में कितने भी किसान हो, सभी के संत रामपाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं और उनकी हर संभव मदद लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की जा रही है। जैसे करसोला में दूसरी बार पहुंचे हो आप? जी बिल्कुल, चाहे 2 बार नहीं चाहे 4 बार आना पड़े, लेकिन जब तक सभी पूरे नहीं हो जाते संत रामपाल जी महाराज लगातार मदद करते रहेंगे। और ये जी बिल्कुल, ये अभी के लिए नहीं, संत रामपाल जी महाराज लगातार हर वर्ष ये मुहिम चलाते रहेंगे जब तक वो किसान जो है वो समृद्ध नहीं हो जाते। इनका राम राम। राम राम। आपका क्या नाम है किसान? अनिल। अनिल। अच्छा, कितना सामान है इनका? इनका जी 6 कट्टे तो यूरिया के, 1 डीएपी का और बाकी जो दवाइयाँ हैं सभी सारी दवाइयाँ। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? ये बहुत अच्छा काम किया किसानों के लिए संत रामपाल महाराज। अच्छा, कितना बढ़िया कर दिया भाई। हर साल क्या तकलीफ है? बहुत बढ़िया कर दिया, इससे हमारे फसलें पार हो जाएंगी, सारा सामान दे दिया। पिछले क्या समस्या आती थी जब खेत बो दिया हो भाई, खाद बीज लाइन में लगते थे? लाइन में लगते थे, जिसमें मान ले आधार कार्ड पर जाकर मिलता था, वो लाइन में लगना पड़ता था। अच्छा, टाइम पे मिल जाया करता? टाइम पे नहीं मिलता था पहले। अच्छा, मतलब यूँ धक्का धक्का मुक्की जाता रहती। अच्छा, अब घर पे आके दे दिया? हाँ, घर पे सामान दे दिया सारा। तो भाई खुश हो गए भाई? पूरे खुश हैं जी इस बार। साल देंगे, हर फसल पे देंगे? पूरे खुश है जी किसान इस बात है। बिल्कुल। क्या कहेंगे संत रामपाल? संत रामपाल जी महाराज को यही कहने जी, आगे जाके किसानों के बारे में सोचते ही रहो। सही बात है, कंटिन्यू भाई सोचते रहो भाई। हर किसी को यही उम्मीद है कि भाई सारा संत रामपाल जी महाराज। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बढ़िया बढ़िया। कितना बढ़िया काम करते हैं गाँव? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे खुश हो रहे हैं। खुश। अच्छा, एक और किसान यहाँ पर आ चुके हैं। इनका आपका नाम आ गया क्या भाई साहब? आ जा। क्या नाम है इनका? मनोज है जी, दयानंद। मनोज जी है। क्या कुछ कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कितना बढ़िया कर दिया। कितनी राहत लगेगी अब? मतलब बहुत बढ़िया रात में। जब पहले फसल का सीजन आता था, खाद बीज लेने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता था? वो मिलता ही नहीं था। मिलता ही नहीं था, ऑनलाइन में लगना पड़ता था। अच्छा, फिर फसलों में नुकसान होता होगा फिर तो है? फिर कैसे जुगाड़ चलता था? बस वो लेट सेट पड़ता था। लेट सेट। अब क्या कहेंगे संत रामपाल जी? बढ़िया काम हो रहा है। कितना मिल गया 2 एकड़ के हिसाब से? ये 6 बैग यूरिया, 2 डीएपी और स्प्रे दवाई भी मिला। क्या कहेंगे संत रामपाल जी? बहुत बढ़िया काम कराया जी। पहले लाइनों में मिलता था, पैसे देकर ब्लैक में मिलता था, बिल्कुल बिना लाइन के और फ्री में दिया है।
बिना फसल में खाद बीज डालना, एक खाद दवाइयाँ डालना जरूरी है और लाइन में मिलता नहीं था, ब्लैक में लिया कर। ब्लैक में मिलता था, लाइनों में भी लग के बहुत मिलता भी था, नहीं भी मिलता था, लाइन में लग के वापस भी आ जाती है घर से। अब कितना राहत महसूस कर रहे तो पूरी राहत महसूस है। हाँ। तो संत रामपाल जी महाराज ने घर पे आके जो यहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दिया है, तो आपके हिसाब से कितने का ये जो सामग्री हो? ये होगी 15 से 20 हज़ार रुपये की सामग्री। हाँ जी, हाँ जी। आपका है भाई साहब, आपके है? अच्छा, तो आप क्या कुछ कहेंगे भाई, कितनी राहत अब लगी है? बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया तो और किसी दिन नहीं किया था। ये तो एक भगवान का रूप से सही बात है, गाँव में आके घर पे आके दे दिया, घर पर आके दे दिया, तो इससे बढ़िया और कोई सरकार भी नहीं कर रही थी। किसान रह गए थे जो पहुंच नहीं पाए थे, वो फिर दोबारा पहुंचे हैं और आज फिर संत रामपाल जी ने यहाँ गाड़ियों का काफिला भेजा है और सभी किसानों को खाद बीज यहाँ पे आप देख सकते हो बांट रहे हैं। ये दूसरी बार आया है, फिर मतलब और भी आएगी तो मतलब क्या ये निरंतर प्रक्रिया चलेगी या एक दो बार करके निपटा दिया जाएगा सिस्टम में? नहीं, प्रक्रिया ये निरंतर चलेगी। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि आगे कुछ चीज़ें अपडेट हो जाएं, उसका ब्यौरा हम आश्रम की तरफ से या संत रामपाल जी से आदेश लेकर के हम आगे बताते रहेंगे। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर चाहे एक किसान, आज कितने किसानों का हो गया सारा डिस्ट्रीब्यूशन? आज 7वां लास्ट है। कितने किसानों को दिया? आज सतगुरुदेव जी की दास से यहाँ गांव करसोला जिला जींद में 7 किसानों को सहायता मिली है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, जिसमें 9 कट्टे तो हैं DAP के 7 किसानों के और 35 कट्टे हैं यूरिया के आज, और इनकी जो कीटनाशक दवाइयों की किट है वो अलग है सभी की। अच्छा, बिल्कुल जी, ये सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से इनको सहायता मिली है। मतलब 1 लाख के आसपास का सामान बांट दिया? बिल्कुल 1 लाख से ऊपर का सामान है ये, सतगुरुदेव जी की दया से इस करसोला गांव में बांट दिया है इन किसानों को आज रात में सहायता मिली। तो भाई साहब, पब्लिक हैरान होती है भाई, ये बांट क्यों रहे हैं भाई? कभी खाद बांट रहे हैं, कभी बीज बांट रहे हैं, कभी दवाइयाँ, कभी मोटर, कभी पाइप, कभी मकान, ये क्या सिस्टम चल रहा है समझ में नहीं आ रही पब्लिक को भी जिन लोगों को सहायता मिल रही है और जिनकी नुका अगर भीतर में आग लग रही है बेचारा का और ऊपर से पानी पड़ जावे तो शांति मिल लग रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो चीज़ें पहुंचा रहे हैं उनको शांति मिल रही है बेचारों को सभी को, तो उनको पता है कि वास्तव में क्या हो रहा है। ये परमेश्वर आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, और परमेश्वर को ही अपने बच्चों की चिंता होती है कि कितने दिन दुखी हैं, क्योंकि भगवान को के पास इनकी आ पहुंच रही है। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज इन सभी की सेवा कर रहे हैं और अपने बच्चों तक सारी ये सामग्री पहुंचा रहे हैं, भी कोई दीन दुखी ना रहे पृथ्वी के ऊपर। तो सभी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 3 के तहत ये सेवा चल रही है और सभी जगह पता भी लग रहा है। जितने भी जैसे भी कोई हमने मिल रहा है तो वो एक ही बात का है, भाई गुरुजी ने कमाल कर दिया भाई ऐसा तो कोई ना तो हमने कभी पहले देखा ना कभी सुना। अभी पीछे कह रहा था कि भाई हमने धन्ना जाट का नाम सुना था, छोटू राम जी का नाम सुना था, अभी उन्होंने अच्छे काम करे थे छोटू राम वो, लेकिन हमने देखे नहीं। तो हमने साक्षात में अब किसको देख रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज को देख रहे हैं, और ये तो स्वयं भगवान आए हुए हैं। तो आज सारे बड़े प्रसन्न हैं और गांव भी प्रसन्न है, आसपास के जितने भी गांव में, बल्कि सारा भारतवर्ष ही प्रसन्न है। क्यों नुका आग्रह भाई, कोई कहे जग जो नार कही, कोई कहे महोत्साह और बड़े बढ़ाई करे आग्रह गाड़ी का उत्साह। तो जिसने भी बेरा लग गई सेवा का वो बढ़ाई करे है, ओ हो भाई चाड़ा कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने। दूसरे वितरण के बाद जैसे ही अन्य पात्र किसानों का सत्यापन पूरा हुआ, संत रामपाल जी महाराज के आदेश से केवल 10 दिनों के भीतर तीसरी बार कृषि सामग्री गांव करसोला पहुंचाई गई। तीसरे वितरण में 11 पात्र किसानों को कुल 48 बैग यूरिया, 10 बैग DAP और प्रत्येक किसान की भूमि एवं फसल के अनुसार 11 कीटनाशक दवाइयों की किट निःशुल्क सौंपी गयी। किसान बलबीर को 1 एकड़ धान की फसल के लिए यूरिया, DAP और आवश्यक कृषि दवाइयां मिली। अन्य किसानों को भी उनकी भूमि के अनुसार पूरे सीजन की जरूरत का सामान प्रदान किया गया। किसानों ने बताया कि इस सहायता से उनके हजारों रुपये बचेंगे। अब उन्हें खाद के लिए कर्ज लेने, किराया खर्च करने और घंटों कतारों में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने तीसरी बार गांव करसोला को पहुंचाया है अपना निःशुल्क बीज, खाद व कीटनाशक दवा वितरण सेवा अभियान, जो कि किसान मजदूर बचाव अभियान तीसरे फेज 3 के तहत जो है गांव-गांव में मदद लगातार पहुंचाई जा रही है, जिसके चलते जो है आज फिर से करसोला गांव के किसानों को
लिए राहत पहुंचाई जा रही है। और अभी जितने भी आज किसान हैं तीसरी बार के, उन सभी को ये सामान पहुंचा दिया जाएगा। बलबीर जी, तो बलबीर जी कितने एकड़ में खेती करते हो? 1 किले। 1 किले में कौन सी फसल उगाई है इस बार? इसमें जीरी हो जाए, क्यों आगे कनक हो जाए। अच्छा, तो इस बार जीरी उगाई है आपने? हाँ, धान की फसल। तो 1 एकड़ में क्या क्या सामान आपको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिला? 76। क्या क्या सामान मिला? दवाई होगी, 2 यूरिया के हो गए, 1 DAP का हो गया। तीनों। तो पहले ये सारा खाद बीज लेने में कितना खर्चा आता था? ना खर्चा तो जो ला ले 300 का, तो 70-75 का तो यूरिया एक आवा है, 400-500 की दवाई भी आवा किले की। तो ये खर्चा आपके होता था? हाँ, बहुत बढ़िया काम कर दिया संत रामपाल महाराज ने। गाँव में क्या चर्चा होती है उनके कामों को लेकर? जमा बहुत बढ़िया चर्चा हो रही है। पहले तो लेने में लगे में ढेर दे भी चाहे खाद बीज देना हो, चाहे किसानों को पाइप और मोटर देना हो, सभी क्षेत्र में संत रामपाल जी महाराज जी का ये अव्वल काम चल रहा है। अव्वल काम चल रहा है। उनसे भी जान लेते हैं। नमस्ते जी। साहब जी, संत क्या कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज ने करसोड़ा में तीसरी बार यहाँ पर छोटे किसानों के लिए बिल्कुल चांदी सी कर दी। बिल्कुल संत रामपाल जी भगवान बहुत बड़ी ये सहायता दे रहे हैं यहाँ पे। आज करसोड़ा गांव में ये तीसरी बार सहायता पहुंची है, आज बहुत बड़ी बात है। और 10 दिन में तीसरी बार आ गई है सहायता, 10 दिन के अंदर अंदर। तो यहाँ पे आज अभी 10 किसानों की सहायता संत रामपाल जी महाराज ने की है, जो ज़रूरतमंद किसान है, जिसमें कि DAP और यूरिया और दवाइयों की पूरी किट सबको दी जा रही है। यहाँ पे बहुत बड़ा ये किसान और मजदूर बचाओ अभियान फेज 3 संत रामपाल जी ने शुरू कर रखा है। आज करसोड़ा गांव में तीसरी बार सहायता जी। सर, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है आज़ादी के बाद, जब कोई संत द्वारा छोटे किसानों को खाद बीज दवाई पाइप मोटर आदि सामान दिए जा रहे हैं। बिल्कुल दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये अकेले संत नहीं आ रहे, ये परमेश्वर आ रहे हैं पृथ्वी पे। और परमेश्वर ही अपने दीन दुखी और किसान मजदूर सब मनुष्य की पीड़ा को समझते हैं, सबको सुखी करने के लिए भगवान आ रहे हैं। तो भगवान की योजनाएं हैं सारी। तो संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य क्या है? क्या किसानी को बिल्कुल फ्री करना है, या किसान को ऊंचा उठाना है, या कुछ और? संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य को ऊंचा उठाना। किसान, अब देखो हमारा जैसे भारत देश है, इसमें किसान और मजदूर ऊंचा उठ गए। किसान और मजदूर का विकास हो गया तो गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो ये सारा सतयुग की शुरुआत हो रही है। तो सतयुग में ऐसे काम होया करते जैसे संत रामपाल जी भगवान कर रहे हैं। जी। लेकिन गांव करसोला में किसानों की सहायता का सिलसिला यहीं नहीं रुका। जैसे ही अन्य पात्र किसानों की आवेदन एवं सत्यापन प्रक्रिया पूरी हुई, पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आदेश से चौथी बार यूरिया, DAP और आवश्यक कीटनाशक दवाइयों की किट गांव पहुंचाई गई। खास बात यह रही कि सत्यापन पूरा होने के कुछ ही दिनों के भीतर किसानों की पूरी सामग्री निःशुल्क उनके गांव तक पहुंचा दी गई। नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद है गांव करसोड़ा, तहसील जुलाना, जिला जिंद में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाए जा रहे किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 3 के सेवा के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की जो 2 एकड़ जमीन तक स्वयं कसरत करने वाले किसानों को, लाभार्थी किसानों को खाद बीज और कीटनाशक दवाई की जो निःशुल्क व्यवस्था किया जा रही। अभी गाँव में सेवादार मौजूद है, यहाँ पर किसानों को अपनी जो भी किट है, दवाई खाद सामग्री देने के लिए पहुंचे। अभी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा तो संत रामपाल जी महाराज जी की किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 3 के तहत जो लाभार्थी किसान है उनके लिए यहाँ पर सामग्री किट गांव करसोड़ा में पहुंच चुकी है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सेवादारों द्वारा उनकी किट उन किसानों को मुहैया करवाई जा रही है। अभी देख सकते हैं सभी का एक एक नाम लेकर उसे दी जा रही है। अभी किसानों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या क्या किट और क्या क्या सामान उनका यहाँ पर आया हुआ है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 3 के तहत अभी हमारे साथ में किसान मौजूद है, जिन्हें अपनी सारी सामग्री आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मुहैया हो चुकी है। आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? अशोक जी। अशोक जी, आज क्या क्या सामग्री अभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मिल चुकी है आपको? दवाई और खाद, DAP कट्टा 6 कट्टे यूरिया की,
अच्छा जी। 6 कट्टे यूरिया है। हाँ। और 1 कट्टा डीएपी। हाँ, 1 कट्टा। और बाकी जो भी दवाई कीटनाशक वगैरह वो मिला। हाँ, वो मिला। अच्छा जी। तो क्या कहोगे जी, जो संत रामपाल जी महाराज ने आज आपको ये सारी सामग्री उपलब्ध करवाई? वो मदद कर रहा है जी, बहुत घनी। अच्छा जी। बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। पहले कितनी मतलब कितना खर्चा आता था, कितनी लागत लगती थी पहले? इसमें लाग जाता है, किले का 10,000 रुपये खर्चा माने साहब। अच्छा, 10,000 रुपये। तो अभी जो पहले लागत 10,000 लगती थी, वो अभी सूखे सूखे बच जाएंगे। अच्छा। तो बच जाओगे। अच्छा जी। और मतलब कितने चक्कर लगाने पड़े आपको यहाँ आश्रम के? कोई 1 चक्कर में जी। 1 चक्कर? 1 चक्कर। अंगूठा लगाने कब गए थे सामान के लिए? कल गए थे। कल गए थे और आज सामान आ गया आपका? आज सामान आ गया। अच्छा जी, खुश हो? खुश है। और मतलब कितनी जो आज मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, क्या कहोगे जी इसके बारे में? बहुत मदद कर दिया जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई साहब? अमित। अच्छा जी, आज संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या मदद आपके लिए पहुँचा दी? यूरिया खाद, डीएपी है, दवाई है, जी की बहुत मदद की है। अच्छा, डीएपी, यूरिया और जो कीटनाशक दवाई सारी सामग्री पहुंचा दी? हाँ जी। अच्छा जी, सारी पहुंचा दी। पहले कितनी लागत लगती थी इन चीजों के लिए? इन चीजों के लिए 10,000 रुपये लागत लगती है। अच्छा, मतलब 10,000 रुपए भी सूखे सूखे पूरे बच जाएंगे? हाँ जी। अच्छा जी। कब आपका सर्वे पास हुआ था, कब आप गए थे वहाँ पे आधार के लिए? बस 2-3 दिन पहले गए थे जी। अच्छा, 2 दिन पहले गए थे? हाँ जी। अच्छा, और आज आपके घर तक मतलब यहाँ गांव तक सारी सामग्री पहुँचा दी? हाँ जी। अच्छा, मतलब लाने का भी स्वयं संत रामपाल जी महाराज गांव में पहुँचा रहे हैं? हाँ जी, रामपाल जी महाराज पहुँचा रहे। क्या कहोगे किसानों के लिए आज इतनी मदद करने को लग रहे हैं? किसानों के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। तो बताऊँ। अच्छा, मतलब खुश हो, सारा सामान आ गया? किसान खुश हैं जी, और नहीं तो लाइन में लगना पड़ जाता, खाद भी चाहिए था जी। अच्छा, बाजार से मतलब लाइन में लगना पड़ता था? हाँ जी, अब फ्री ठहरा है जी। अच्छा जी, मतलब फ्री का आ रहा है, लाइन में लगना पड़ता था, आज लाइन बिना लाइन में लगे यहाँ पे सब घर बैठे मिल रहा है? हाँ, फ्री मिल जाए जी। अच्छा, तो क्या मतलब कैसा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज मतलब हर फसल का आपको खाद, डीएपी, यूरिया देंगे, क्या कहोगे इसके बारे में? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, किसानों के हित में जी, मजदूर के हित में जी, किसान महाराज संत रामपाल महाराज। अच्छा, मतलब किसान मजदूर को दुखी नहीं होने देंगे, उनके हित में कार्य कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। इस प्रकार गांव करसोला में किसानों की सहायता का सिलसिला लगातार जारी रहा। पहले 3 वितरणों में कुल 33 पात्र किसानों को 162 बैग यूरिया, 34 बैग डीएपी और 33 कृषि दवाइयों की किट निःशुल्क प्रदान की गई थी। इसके बाद अन्य पात्र किसानों का सत्यापन पूरा होते ही चौथी बार भी यूरिया, डीएपी और फसल के अनुसार आवश्यक कृषि दवाइयां सीधे गांव पहुंचाई गईं। यह केवल खाद और दवाइयों का वितरण नहीं, बल्कि छोटे किसानों को कर्ज से बचाने, समय पर खेती करवाने और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की ऐतिहासिक पहल है। गांव करसोला इसका जीवंत प्रमाण है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा शुरू की गई किसान सहायता केवल एक घोषणा या एक दिन के कार्यक्रम तक सीमित नहीं है। पहली बार सहायता पहुंचने के बाद जो पात्र किसान रह गए, उनके लिए दूसरी बार सामग्री भेजी गई। इसके बाद अन्य किसानों की प्रक्रिया पूरी होते ही केवल 10 दिनों के अंदर तीसरी बार सहायता गांव पहुंचाई गई। सहायता का यह सिलसिला यही नहीं रुका। जैसे ही शेष पात्र किसानों का सत्यापन पूरा हुआ, चौथी बार भी यूरिया, डीएपी और आवश्यक कीटनाशक दवाइयां निःशुल्क उनके गांव तक पहुंचा दी गईं। आज जब छोटा किसान महंगे खाद, बाजार की लंबी कतारों, कर्ज और बढ़ते कृषि खर्च से परेशान है, तब पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज उसके घर और खेत तक निःशुल्क सहायता पहुंचाकर वास्तविक सहारा बन रहे हैं। गांव के बुजुर्गों और किसानों ने भी भावुक होकर कहा कि संत रामपाल जी महाराज उनके लिए भगवान बनकर आए हैं। किसानों को कर्ज से मुक्त करके आत्मनिर्भर बनाने और प्रत्येक दुखी परिवार के जीवन में सुख लाने का यह कार्य सिद्ध कर रहा है कि पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कल युग के बीच सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। दर्शकों, यदि आपके पास 2.5 या 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि है तथा आप स्वयं खेती करते हैं और खेती के अलावा आपकी आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, तो आप भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए जा रहे किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 3 के अंतर्गत निःशुल्क खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाई वितरण सेवा अभियान का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम धनाना धाम में आकर अपना आवेदन जमा करना होगा।
आपकी जानकारी प्राप्त होने के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार आपका सर्वे किया जाएगा। यदि आप अभियान की पात्रता पूरी करते हैं तो आपकी आवश्यकता के अनुसार निशुल्क खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाइयों की निशुल्क व्यवस्था करवाई जाएगी तथा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा संपूर्ण सामग्री निशुल्क आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद।